हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने माफिया ब्रदर्स के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके ते को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं और ते उनके पास नहीं होते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जेके फिर से अपने फ़ोन को लेते हैं और वो ते को कॉल करके कहते हैं कि बेबी, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। तो ते दूसरी साइड से कहते हैं कि लव, मैं भी आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, पर अभी आप योंग की वेडिंग को एंजॉय करें और मैं जैसे ही क्लास कंप्लीट हो जाएगी मैं आपसे बात करूँगा। और वो ये कहकर कॉल को कट कर देते हैं। फिर शुगा और जिमिन प्रीस्ट के पास आ जाते हैं। जैसे ही प्रीस्ट रिचुअल स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, मैरी रिचुअल्स, जिमिन बस अपने हेड को नीचे करके खड़े होते हैं। प्रीस्ट उनसे वॉल्स लेने के लिए कहते हैं तो जिमिन कुछ भी आंसर नहीं कह रहे होते हैं। फिर शुगा उनको हैंड को बहुत ही टाइटली प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से जिमिन अपने सेंस में आते हैं और अपनी बहुत ही शेकिंग वॉइस में यस में आंसर कह देते हैं। और फिर शुगा से प्रीस्ट वॉल्स लेने के लिए कहते हैं तो शुगा भी यस में अपने आंसर को देते हैं। फिर उनकी मैरिज कंप्लीट हो जाती है तो प्रीस्ट उन्हें किस करने के लिए कहते हैं। जिमिन बस अपनी टेयरी आइज से फ्लोर की तरफ ही देख रहे थे। वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस थे और वो बहुत ज़्यादा डर भी रहे थे कि अब शुगा उनको फिर से हार्शली किस करेंगे। वो बस अपने दोनों लिप्स को अपने माउथ में ले लेते हैं और वो अपने लिप्स पे अपने टीथ से प्रेस कर रहे होते हैं। जिमिन को ऐसे करते हुए देखकर शुगा उनकी वेस्ट को बहुत ही टाइटली ग्रिप करते हैं अपनी आर्म्स में और उनके फेस को ऊपर करते हैं अपने हैंड से और उनके उन सॉफ्ट पिंकी लिप्स को देखते हैं जहाँ पे थोड़ी देर पहले शुगा ने उन्हें फोर्सली किस किया था, जिसकी वजह से उनके लिप्स पे कट लगा हुआ है और वहाँ से अभी भी ड्राई ब्लड लगा हुआ है। शुगा ये देखकर बस उनके लिप्स को अपने लिप्स से बहुत ही सॉफ्टली और जेंटली क्विकली किस करते हैं। फिर वो किस को तुरंत ही ब्रेक करके जिमिन की तरफ देखते हैं। जिमिन की आंखों से आंसू स्लाइड होकर उनके चेक्स पे आ रहे होते हैं। वो इतने ज़्यादा रोए हुए होते हैं। फिर वो पेपर्स को साइन कर देते हैं, मैरिज पेपर्स को। फिर वो पेपर्स शुगा साइन करके अपने पास ले लेते हैं। थोड़ी देर बाद ही वहाँ से प्रीस्ट चल जाते हैं और वो जिमिन को हेड सर्वेंट के साथ उनके बेडरूम में भेज देते हैं। शुगा जिमिन अपने रूम में आते हैं, जो उन्होंने थोड़ी देर पहले इतना ज़्यादा मिस कर रखा था पूरा, वो बिल्कुल ठीक हो चुका होता है और वो पूरा ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट हो रखा होता है, जिसे देखकर जिमिन कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं। वो बहुत ही साइलेंटली बेड पे जाके बैठ जाते हैं और वो बस अपने मॉम डैड को याद करके रोने लगते हैं कि उनके मॉम डैड को एक माफिया ने ही उनको मर्डर किया था और आज उनकी ही शादी एक माफिया से हो गई है। वो ये सब चीज़ें सोच के काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं। मैरिज कंप्लीट होते ही शुगा वहाँ से जाने लगते हैं मेंशन से बाहर। तो आरम उनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो शुगा उनसे कहते हैं कि योंग, मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क है, और वो ये कहकर वहाँ से बाहर चले जाते हैं और तुरंत ही जेके भी वहाँ से चले जाते हैं। जेके ते के कॉलेज में आ जाते हैं और वो ते को इतना ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं कि वो बिल्कुल भी वेट नहीं कर रहे होते हैं। जैसे ही ते के पास जेके का मैसेज आता है, ते अपने सारी क्लास को छोड़ के वो जेके के पास भागते हुए आ जाते हैं और आते ही उन्हें टाइटली हग कर लेते हैं और जेके भी उन्हें बहुत ही टाइटली अपनी आर्म्स में ग्रिप कर लेते हैं और वो उनके नेक पे अपने लिप्स को लेके जाके बहुत ही सॉफ्टली वहाँ पे किस करते हुए उनसे कहते हैं कि बेबी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और अब मैं नहीं तुमसे दूर रह पा रहा हूँ। प्लीज़ चलो हम भी मैरिज कर लेते हैं। योंग की तो हो गई है, हमें भी करनी चाहिए ना। तो वो ये सारी बातें उनके नेक पे अपने लिप्स को रब करते हुए ही कह रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने किस को ब्रेक करते हैं और वो ते के ब्यूटीफुल फेस की तरफ देखते हैं और वो ते के फोरहेड पे किस करते हैं और उनके हैंड को ग्रिप करते हुए उन्हें अपने साथ कार में लेके बैठ जाते हैं। फिर वो ते से रिक्वेस्ट करते हुए फिर से
उनके साथ मैरिज करने के लिए कहते हैं, पर ते उन्हें बहुत ही प्यार से और बहुत ही काम वॉइस में समझाते हुए कहते हैं कि बेबी हम लोग की ये 1 मंथ के बाद तो मैरिज हो जाएगी, आप इतने ज़्यादा इम्पेशेंस क्यों हो रहे हैं। और उनकी ये बात सुनकर जंगकुक थोड़े से सैड हो जाते हैं और वो बस साइड में देखने लगते हैं विंडो से बाहर। तो ते नोटिस करते हैं कि जेके अब उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं, तो वो तुरंत ही अपने स्पॉट से खड़े होते हैं और वो जेके के लैप पे जाके बैठ जाते हैं और अपने हैंड को उनके नेक के अराउंड लपेट लेते हैं और उन्हें बहुत ही पैशनेटली और लव के साथ किस करना शुरू कर देते हैं। जेके कुछ देर तक उनके किस का रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, पर ते के इतने ज़्यादा डीपली किस करने की वजह से वो भी उन्हें किस का रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हैं। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस कर रहे होते हैं। फिर वो अपने माउथ को थोड़ा सा ओपन करते हैं और जेके तुरंत ही उनके माउथ में अपने टंग को इन कराते हुए उनके माउथ से उनकी टंग से बहुत ही ज़्यादा फाइट करने लगते हैं। वो उनके माउथ के एवरी कॉर्नर को एक्सप्लोर करते हैं अपने टंग से। फिर 15 मिनट के किस के बाद वो ते को छोड़ते हैं, तो ते का पूरा फेस बहुत ज़्यादा रेड हो चुका होता है। वो काफ़ी ज़्यादा शाय फील कर रहे होते हैं और अपने बेबी को इतना ज़्यादा शाय फील करते हुए देखकर जंगकुक उनके फोरहेड पे बहुत ही प्यार से किस करते हैं और फिर वो उनसे कहते हैं कि चलो बेबी मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप कर देता हूँ और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा अब अपने लिए नीडी महसूस करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए, मेरे को बस तुम चाहिए। और वो ये कहकर पाउट करने लगते हैं। तो उनके इतने ज़्यादा पाउटी स्वीट बातों को सुन के, उनकी पाउटी लिप्स को देख के ते उनके लिप्स पे अपने थंब से स्लाइड करते हुए उनसे कहते हैं कि बहुत जल्दी हमारी वेडिंग हो जाएगी, आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, पहले ग्रैंड माँ के लिए मुझे कुछ करने दीजिए। तो ये सुनकर जेके स्माइल करते और कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तुम इतना ज़्यादा परेशान मत हो और चलो अब हम तुम्हें लेके ग्रैंड माँ के पास चलते हैं। और वो फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो अब ते के हाउस पे आ जाते हैं और वहाँ पे वो उनके ग्रैंड माँ को चेक करते हैं। उनकी ग्रैंड माँ बिल्कुल ठीक होती हैं, वो टाइम से अपनी मेडिसिन ले रही होती है। ते उन्हें देख के काफ़ी खुश होते हैं और जंगकुक भी। उनकी ग्रैंड माँ जेके से कहते हैं कि अब मैं पहले से बेटर हूँ और तुम इतना ज़्यादा मेरे लिए परेशान मत हुआ करो, बस तुम मेरे सन का ध्यान रखो, ग्रैंड सन का, और बस तुम उसे खुश रखो। तो ये सुनकर जंगकुक स्माइल करते और कहते हैं कि डोंट वरी ग्रैंड माँ, आप परेशान मत होइए, मैं ते को हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा और मैं उसका हमेशा केयर करूँगा। वो ये कहकर उनकी तरफ स्माइल करते हैं। उनकी ग्रैंड माँ भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और दूसरी साइड मेंशन में जिन अपने बेडरूम में होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा सैड होते हैं जिमिन को लेके। तो आरएम उनके पास आ जाते हैं और वो जूस के ग्लास को लेके उनके पास आते हैं और वो जब देखते हैं कि जिन अपने डीप थॉट में बिजी हैं, वो साइड टेबल पे ट्रे को रख देते हैं, ग्लास को, और फिर वो जिन के पास बैठते हुए कहते हैं कि जिन क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा क्यों परेशान हो, तुम इतना क्या सोच रहे हो। तो जिन उनकी तरफ स्माइल करते हो कहते हैं नहीं आरएम मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, बस आज जिमिन को ऐसे देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ। तो आरएम स्माइल करते हुए कहते हैं कि शुगा उसे बहुत ही अच्छे से रखेगा, तुम इतना परेशान हो, उनकी ज़रूरत नहीं है। तो जिन उनसे कहते हैं कि आरएम मुझे मेरे पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ, क्या मैं एक बार उनसे बात कर सकता हूँ। पर आरएम उनकी ये बात सुनकर उनकी तरफ अपने आईब्रो को रेज करते हैं और उनकी तरफ देखने लगते हैं। तो जिन उनको ऐसे देखने से, इतने एंग्री लुक से, वो अपने फेस को नीचे कर लेते हैं और फिर वो कुछ नहीं बोलते हैं। फिर आरएम साइड टेबल से जूस के ग्लास को लेते हैं और उनके हैंड में उस ग्लास को देते हुए कहते हैं कि इसे तुम पियो और मैं अभी अपने कंपनी में जा रहा हूँ, मेरे कुछ इम्पोर्टेंट वर्क है। और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जिन एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और कहते हैं कि आरएम आप मुझसे प्यार करते हैं, पर आपने मेरे को बिल्कुल भी मेरे पेरेंट्स से बात तक नहीं करने देते हैं। और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद आरएम अपनी कंपनी में आ जाते हैं। वहाँ पे शुगा ऑलरेडी होते हैं, वो अपने एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में होते हैं। आरएम
और शुगा वहाँ पे अपने कुछ वर्क को करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें जेके भी ज्वाइन कर लेते हैं और फिर वो अपने कुछ वर्क को कंप्लीट करते हैं। शुगा बहुत ज़्यादा आज बिज़ी होते हैं, वो एक के बाद एक कई मीटिंग्स को अटेंड कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जेके उनसे कहते हैं कि ह्योंग अब आपको चले जाना चाहिए, जिमिन आपका वेट कर रहा होगा। पर शुगा उनकी तरफ देखकर कहते हैं कि मेरा आज इम्पॉर्टेंट वर्क है, और वो ये कहकर अपने वर्क में फिर से ध्यान देने लगते हैं। तो आरएम भी उनसे कहते हैं कि आज तुम्हारी फर्स्ट नाइट है, तो जिमिन तुम्हारा वेट कर रहा होगा शुगा, तुम्हें जाना चाहिए। और वो ये कहकर उनके तरफ देखते हैं तो शुगा उनसे कहते हैं कि ह्योंग मेरा वर्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं इसे मिस नहीं कर सकता हूँ, जिमिन वेट कर लेगा। और वो ये कहकर फिर से अपने लैपटॉप पे ध्यान देने लगते हैं। तो जेके उनसे कहते हैं कि आपका जो भी वर्क है वो मैं कर लेता हूँ, आप जाइए। और आरएम और जेके के फोर्स करने पे वो शुगा को उनके कंपनी से भेज देते हैं घर पे। थोड़ी देर बाद वहाँ पे शुगा आ जाते हैं और वो अपने हॉल रूम को एकदम साइलेंट देखते हैं। फिर वो जैसे ही अंदर एंटर करते हैं उनके पास सर्वेंट आ जाते हैं और अपने हेड को नीचे करते हुए कहते हैं कि सर आपके लिए मैं फूड रेडी कर देता हूँ, आप जल्दी से फ्रेश होके आ जाए। तो शुगा उनसे कहते हैं कि जिमिन ने फूड लिया। तो सर्वेंट नो में अपने हेड को शेक करते हैं, तो कहते हैं कि फूड को मेरे रूम में लेके आ जाओ। और वो रूम की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही वो रूम में एंटर करते हैं जिमिन को वो ऐसे ही बेड पे बैठे हुए देखते हैं और वो फिर रूम के अंदर आ जाते हैं और जिमिन से कहते हैं कि तुमने डिनर क्यों नहीं करा। तो जिमिन उनकी किसी बात का कोई भी आंसर नहीं करते हैं। तो शुगा एक डीप ब्रेथ छोड़ते हुए कुछ क्लोथ्स को लेते हैं अपने और वो वॉशरूम में फ़्रेश होने के लिए चले जाते हैं। वो फ्रेश होके आते हैं तो थोड़ी देर बाद ही डोर पे नॉक होता है, तो वो अंदर आने के लिए कहते हैं। तो सर्वेंट उनके फूड को लेके अपने साथ आते हैं और वो फूड ट्रे को टेबल पे रख देते हैं और वो उन्हें ग्रीट करके वहाँ से चल जाते हैं। शुगा जिमिन से कहते हैं कि पहले तुम कुछ खा लो, तुमने कल से कुछ नहीं खाया। तो जिमिन उनकी किसी भी बात पे कोई भी ध्यान नहीं देते हैं, वो बिल्कुल साइलेंटली बैठे होते हैं। शुगा के इतना बार कहने से भी जिमिन कोई भी उनकी बात पे रिएक्ट नहीं कर रहे होते, उनकी बात का कोई आंसर नहीं कर रहे होते, जिससे शुगा को उन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि जिमिन इतना ज़्यादा क्यों स्टबर्न है और वो ऐसे रिएक्ट क्यों करता है। वो फिर उनके पास आते हैं और बहुत ही अपनी सॉफ्ट और काम टोन में फिर से कहते हैं कि तुम्हें फूड ले लेना चाहिए, तुम जल्दी से फूड खा लो, नहीं तो तुम्हें वीकनेस होने लगेगी। और वो ये कहकर उनसे कहते हैं चलो आओ तुम पहले कुछ खाओ। और वो उन्हें उनके आंसर का वेट करते हैं, पर जिमिन अपने स्पॉट से बिल्कुल भी नहीं मूव करते हैं और ना ही वो शुगा के किसी बात का आंसर करते हैं। फिर गुस्से में शुगा उनके हैंड को पकड़ते हैं और उन्हें फिर से सोफे पे लाके बैठा देते हैं और उन्हें फूड खिलाने की कोशिश करते हैं। पर शुगा के फोर्स करने के बाद भी जिमिन फूड नहीं ले रहे होते हैं, वो बार बार उनके हैंड को अपने माउथ के पास से हटा देते हैं। शुगा जिमिन के इतने ज़्यादा रूड बिहेवियर से इरिटेट हो रहे होते हैं और वो गुस्से में जिमिन पे बहुत ही शाउट करके कहते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें समझ नहीं आता है कि मैं तुम्हारे साथ जितना स्वीट होने की कोशिश कर रहा हूँ तो उतने ज़्यादा मेरे साथ रूड हो रहे हो। और वो ये कहते हुए उनकी तरफ अपनी रेड आइज से देखने लगते हैं, पर जिमिन अभी भी कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे होते हैं और वो बस साइलेंटली बस शुगा को इग्नोर कर रहे होते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सो फ्रेंड, बाय।